आगे माफी चाहेंगे हम लोग, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज हमें कुछ इम्पोर्टेंट शो होने के बावजूद तकनीक जो है उसमें कहीं समस्या आई है, इसलिए हम लोग बार बार हमें ब्रेक लेना पड़ा। यही प्रार्थना करेंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। मुकेश जी आपसे भी माफी चाहेंगे कि हम लोग आपको नहीं, ये तो कोई आपके हाथ की बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे बिट्स पिलानी की और मेडिकल कॉलेज की। जी सर। तो जरा एक बार जो हमारे दर्शक बाद में जुड़े, जरा संक्षेप में उनके बता दीजिए ताकि हम लोग आगे प्रश्न चले। इस तरह की कोई भी बात अगर कोई गंगानगर में डेवलपमेंट होता है तो उसका प्रॉपर्टी बाजार पे निसंदेह फर्क पड़ता है जी। उससे प्रॉपर्टी बाजार में तेजी आती है। हम लोग अगर एट प्रेजेंट मानो जैसे बिट्स पिलानी ने जमीन ले ली, हाँ, तो उससे अभी क्षणिक क्या फर्क पड़ा? क्षणिक फर्क पड़ गया ना जी। उससे जो सुसराट हो जाती है, उससे प्रॉपर्टी बाजार में जो बिकवाल हो जाता है वो पीछे उड़ जाता है और लेवाल जो उसका मन जो है वो मजबूत हो जाता है। मतलब लिवाल का मतलब जो लेने वाला है, लेने वाला जो प्रॉपर्टी बायर जो होता है, प्रॉपर्टी का जो बायर होता है उसका मन मजबूत हो जाता है। उसका लेने का मन, जैसे को 2-4 लाख बढ़ा करके भी लेना हो तो वो लेने के लिए इच्छुक हो जाता है। मतलब लोगों में उत्साह हो गया, उत्साह आ जाता है। तो ऐसे जैसे मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मेडिकल कॉलेज होने से पूरा शहर बच जाता है। मेडिकल कॉलेज में इतने लोगों को जॉब मिलती है तो मेडिकल कॉलेज का तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। मेडिकल कॉलेज से 20-25% तक की प्रॉपर्टी में तेजी के चांस रहते हैं। मतलब आज शुरू हो जाए तो एकदम से बूस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जिस दिन से आपको लगेगा लोगों को श्योर हो जाएगा मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, उसी दिन से उसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। बंटी आजाद पूछ रहे हैं, गोविंद जी मुकेश भाई से पूछें कि प्रॉपर्टी में मंदे का कारण क्या रहा? मैंने बताया ना आपको, मंदा हमेशा ही रहा है, लेकिन क्या था कि लोगों में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं होता था, इसलिए मंदे का पता नहीं लगता था जी। पहले भी 5-5, 7-7 साल तक प्रॉपर्टी एक ही दामों में पड़ी रहती थी जी जी, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता था, उसका इतना असर नहीं होता था, इतने लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब जो पिछले 2011-12 के अंदर जो है गंगानगर शहर के पूरे भारत के अंदर लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा हो गया। तो अब जो मंदा 2012 से शुरू हुआ वो आज 2018 आ गई है, आज 6 साल हो गए हैं। तो अब जाकर के जो सुधार होने का समय आ गया है। अब जो ये अप्रैल मई के जो महीने हैं, यहाँ तक जाकर के प्रॉपर्टी को आपको 10 से लेकर के 15-20% तक सुधार देखने को मिलेगा इसके अंदर। हम इससे पहले कि आगे बढ़े, अक्षय कांडा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। दीक्षित कटारिया हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राजेंद्र सोनी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। विकास चलाना जी शुक्रिया। प्रगति स्टूडियो वाले हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। आशु जलान दिल्ली से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रामकिशन हाय बोल रहे हैं, शुक्रिया। मुनमुन लालगढ़िया हमें देख रही है, शुक्रिया। पुनीत गोयल हमें देख रहे हैं, राजेंद्र अरोड़ा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। तरुण बंसल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। इन सभी का हम शुक्रिया। पार्षद अशोक मुजराल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। पदम प्रकाश हमसे जुड़े हुए हैं, इनका शुक्रिया। नोटबंदी कितना असर पड़ा मुकेश जी? नोटबंदी का कोई प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ा कि उस समय लोगों ने उल्टा इन्वेस्ट किया था प्रॉपर्टी के अंदर जी। तो सही मायने में तो प्रॉपर्टी संभली है नोटबंदी से। हाँ, नोटबंदी से लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट था प्रॉपर्टी के अंदर सिस्टम किया था, काफी हद तक किया है, तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। नोटबंदी होते ही मतलब इन्वेस्ट किया? हाँ, नोटबंदी के टाइम पर लोगों ने इन्वेस्ट किया। नोटबंदी के दौरान नोटबंदी के दौरान जिन लोगों को घबराहट थी उन्होंने अपने कैश को अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसलिए उनको, ताकि उनको लगा अभी कोई डर ना हो और ना हो, किसी को कोई पोजीशन क्लियर नहीं थी लोगों को भी आगे जाकर कैसे क्या होगा, तो इसलिए लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। ये एक बड़ी बात है कि नोटबंदी के दौरान लोगों ने प्रॉपर्टी में निवेश किया। मुकेश शाह कह रहे हैं ये बात, जो कि एक जाने माने कॉलोनाइजर है। राजेंद्र अरोड़ा हेलो कह रहे हैं। गोपाल झा हनुमानगढ़ के पत्रकार है, उनको स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया। भूषण गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्री गंगानगर का जो प्रॉपर्टी बाजार है मुकेश जी, ये बाकी शहरों से अलग है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जरूरी है, ये जरूर है भी, जैसे पिछले कुछ सालों के अंदर गंगानगर के अंदर लोग ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हुए हैं जी जी। तो इसलिए क्या होता है कि वो बाजार थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे जिस मार्केट में, उसमें उतनी ज्यादा तेजी मंदी के चांस रहते हैं। तो वैसे गंगानगर के अंदर भी रहा, गंगानगर में प्रॉपर्टी में तेजी भी ज्यादा आई, मंदा भी ज्यादा आया जी जी। लेकिन जहाँ पर अभी जो हालात है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो जो लोग एक्चुअल काम कर रहे थे प्रॉपर्टी में या यूजर लोग हैं, वही ज्यादा भी आ जा रहे हैं। तो इसलिए अब जो है वो पूरे इंडिया के अंदर एक जैसी पोजीशन है। मतलब कई बार ये कहता है गंगानगर तो बड़े शहरों से महंगा हो गया। वो क्या है सर, हर आदमी, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आदमी अपने शहर में लेना चाहता है और उसे अपने शहर में लेनी चाहिए। ना तो प्रॉपर्टी संभलती है ना बात जी जी। तो अगर गंगानगर के लोग जागरूक ज्यादा होंगे, अगर उनके पास में अगर सरप्लस
पैसे और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो नेचुरल है गंगानगर में तेजी मंदी ज्यादा है, फर्क पड़ेगा। हाँ जी। पवन पारिक हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। पवन अग्रवाल बीकानेर ड्राई फ्रूट जुड़े हमसे, शुक्रिया। रितु धवन कांग्रेस लीडर हमसे जुड़ी है, शुक्रिया। संटी बेविजा शुक्रिया। अनिल चिड़िया जी, ये आपका प्रश्न जो है एक व्यक्तिगत जगह के लिए, हम लोग प्रॉपर्टी बाजार की बात कर रहे हैं, किसी कॉलोनी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए माफी चाहेंगे। राजेंद्र सोनी जी कह रहे हैं, मुकेश जी नमस्कार। राजेंद्र सोनी जी, आपका प्रश्न भी पर्टिकुलर है, उसके लिए है, हम इसलिए माफी चाहेंगे। हम लोग प्रॉपर्टी बाजार की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी कॉलोनी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग माफी चाहेंगे। विक्रम सुधार एंड पीआर मीना हमसे जुड़े हैं, पीआर मीना शायद कोटा से हमसे जुड़े हुए, शुक्रिया। आदित्य कांडा हमसे देख रहे हैं, शुक्रिया। शंटी बजाज, अपने मंडी के हिसाब से 50x90 का रेट 96 लाख ज्यादा नहीं है क्या? ये मेरा पर्सनल सवाल हाँ, पर्सनल सवाल है। उसको 88 लाख रुपए हमने किया है, 96 लाख नहीं किया उसको। हाँ, लेकिन मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि पर्सनल सवाल हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैं समझे प्लाट की सोच रहा था, ये अभी कोई बाजार की बात कर रहे हैं हम लोग। शंटी बेवजी, शुक्रिया आपका। अब आप निवेश को भी आपकी क्या राय है? हम लोग आज निवेश को मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? निवेशकों को एक तो जो आज की डेट में जब भी कभी भी प्रॉपर्टी खरीदो, हाँ। तो पहले तो अगर कोई रहना चाहे तो मकान के शेप में लेनी चाहिए, नहीं तो प्लॉट के शेप में लेनी चाहिए सबसे पहले तो। और जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी हो तो आपको हमेशा भीड़ भाड़ वाले एरिया में प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। भीड़ भाड़ एरिया मतलब जो अपने जो डेवलप्ड एरिया है ना, अच्छा, एरिया में आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। बाहर के जो आउटर एरिया है उनमें प्रॉपर्टी सस्ती जरूर मिल जाती है, लेकिन जब मंदा आता है तो वहाँ पर इन्वेस्टरों को नुकसान ज्यादा होता है। तो आपकी यानी खरीदनी चाहिए बाहर वाले? मेरे तो यहाँ पर बहुत बड़े का नाम, मेरा जितना तो पूरे राजस्थान के पूरे इंडिया में किस टाउनशिप में नहीं है सर। नहीं, जैसे आपका आउटर है ना, तो वहाँ पे नहीं खरीदनी चाहिए? नहीं खरीदो, मैं थोड़ा कर रहा हूँ, तो शहर बताएगा। मैंने भगवान ने, मैं तो क्या करूँगा, भगवान ने एक शहर बसा रखा है वो। जी जी जी। तो जितने भी आउटर्स के लोग, आउटर्स होता है, आउटर से मतलब 5-7 किलोमीटर बाहर जो भी चीज है ना जी, उसके इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि मंदे के अंदर ज्यादा मंदा आ जाता है, ये नुकसान रहता है इन्वेस्टर। पूजा गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। प्रेम कुमार गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। घनश्याम सहारण हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। ओम प्रकाश गर्ग देख रहे हैं, शुक्रिया। शंटी बेवेजा, बहुत बढ़िया शो, शुक्रिया। राकेश मिश्रा, गंगानगर में टावर हाउस का क्या भविष्य है? क्या है ये टावर हाउस मतलब? टावर हाउस का मतलब तो मैं नहीं समझा, मेरे हिसाब से तो ये ना फ्लोर वाले सिस्टम। राकेश मिश्रा जी, जरा आप थोड़ा और क्लियर कर दें तो ठीक रहेगा, ताकि हम लोग प्रश्न को उस हिसाब से ले सकें। क्यों मुकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। टावर का मतलब तो ये होगा कि काफी सारी उसमें, हाँ, काफी सारी बिल्डिंग्स, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर कोई प्रॉफिट का चांस ज्यादा नहीं रहता है लोगों को, है ना। वो एक सिर्फ यूज के लिए आदमी को लेनी चाहिए, उसमें इन्वेस्टर को लंबे में फायदा नहीं मिलता है। अच्छा, दो तरह के हैं, एक तो मुझे जरूरत के हिसाब। आज क्या होता है, जैसे कोई आदमी अपने कम पूंजी के टावर के अंदर कोई चीज भी लेता है जी, तो रहने के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, उसके लिए आदमी को अपनी लाइफ उसमें सेट कर सकता है। लेकिन उसको एज इन्वेस्टमेंट सोचे, जैसे आज कोई आदमी फ्लैट में अगर लेता है तो फ्लैट में कंपेरिजन प्लाट लेगा तो प्लाट में ज्यादा एप्रिसिएशन देगा, प्लाट में ज्यादा रहेगा। अनिल जुड़िया पूछ रही है, मुकेश जी, पीएम मोदी जी का एक ही नारा है कि 2022 तक सबको मकान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा भी मोदी जी ने जो ये स्कीम दी है, ये बहुत बढ़िया स्कीम है, इसका सब लोगों को फायदा उठाना चाहिए जी। लेकिन स्कीम में कुछ कमियां हैं जो हमें सरकार को संक्षेप में मोटी मोटी बता सकते हैं। हमने एक ही सबसे मेजर कमी है, मोदी साहब अपने इसको डाटा तो दे देते हैं, हम लोगों ने सीएम जन आवास योजना में इतने बना रहे हैं, इतने बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक जगह चूक कर रखी है, इन्होंने बैंक वालों को कभी कहीं बाउंड नहीं किया हुआ। बैंक को बाउंड करना पड़ेगा, तभी गरीब आदमी जो है उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको फाइनेंस हो पाएगा। अभी गरीब लोगों को प्रॉपर फाइनेंस नहीं हो रहा है। बैंक बाउंड कैसे? बैंक को इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गारंटी लिख के देनी थी, जो उन्होंने मिसिंग कर रखी है अभी तक जी। जब तक वो गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएगी, तब तक बैंक जो है इसको फाइनेंस के अंदर कतराते रहेंगे, और जब तक बैंक का फाइनेंस नहीं होगा तो वो बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल नहीं रहा है। स्कीम बहुत बढ़िया है, अगर किसी ने जिंदगी में अपना घर बनाना हो, अपना सपना सजाना हो, उसके लिए सबसे बहुत ही बढ़िया स्कीम दी है। लेकिन बेनिफिट तभी मिलेगा जब इसका फाइनेंस के लिए सरकार इस पर कदम उठाएगी, इसको ध्यान देगी, और रिजर्व बैंक में इसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगी, ताकि किसी हर बैंक आपको ये कहे हम फाइनेंस कर देंगे। मैं इसी बात पे फिर आऊंगा एक बार, लेकिन कुछ दर्शक हमसे जुड़े हैं। सुधीर दुड़िया हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। सतीश वर्मा है, जपमीत मरवा है, प्रीति मंगलानी आहूजा हमसे जुड़ी, शुक्रिया। सुनील अग्रवाल एंड विजय लक्ष्मी शर्मा, विनोद बिश्नोई, विकास सारस्वत, राकेश मिश्रा का सवाल है, मैं भी लूंगा। इन सभी दर्शकों का शुक्रिया। मेरा सभी से एक ही निवेदन है
कि आप प्रॉपर्टी बाजार से संबंधित प्रश्न पूछिए, मंदा तेजी की बात करिए, किससे क्या प्रभाव पड़ेगा उससे बात करिए, ताकि हम लोग प्रश्न ले सकें। मुकेश शाह आपके सामने हैं, उनकी कॉलोनियां हैं। अगर ये व्यक्तिगत रूप से कोई बात करना चाहेंगे तो बिल्कुल हम जरूर उनको शामिल कर लेंगे, लेकिन चूंकि मेरा शो केवल जो हम गोगो लाइव शो की बात कर रहे हैं वो केवल आज प्रॉपर्टी कारोबार के बारे में है, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से, हम लोग हमारी टीम जो व्यक्तिगत रूप से इन सवालों को नहीं लेगी जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। दीपक टांडिया से जुड़े शुक्रिया। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं मुकेश जी दी पायनियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लिविंग कॉलोनीज। हिंदी में मुझे बताना पड़ेगा सुनील जी, आपको इतनी इंग्लिश नहीं है मेरी। सुनील जी प्लीज आप हिंदी में अपना प्रश्न दोहराइए। तो एक तो हम पीएम मोदी की बात कर रहे थे, ओम प्रकाश गर्ग पूछ रहे हैं मुकेश जी नमक सर गारंटी किस प्रकार की, जो हम लोग बात कर रहे थे, जो पीएम मोदी और आरबीआई की गारंटी की बात कर रहे हैं वो किस प्रकार की? मैंने इसके मामले में कड़ाई जो संस्था है उसमें बात की थी, तो उन्होंने कहा था भी इसमें सरकार ने एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गारंटी देनी थी, भाई कल को किसी का लोन नहीं चुकता है तो वो हम लोग देंगे, वो गवर्नमेंट देगी। अच्छा। तो वो इन्होंने दी नहीं है, इसलिए बैंकों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट मान लो इसको, ये बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी ताकि उनको ये ध्यान में आए। ऐसा भी सुनने में आया है शायद इस बजट में इसको सुधार देंगे, मतलब है ना। गवर्नमेंट अगर गारंटी आरबीआई को दे दी, दे देती है तो बैंक मोटिवेट होंगे, बैंक को रिस्क खत्म हो जाएगा ना। बैंक तभी काम करेगा जब उसको रिस्क नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग है ना 1 BHK का जो लेते हैं या 2 BHK का जो लेते हैं, जैसे अपने गंगानगर क्षेत्र में ये लोग गरीब होते हैं, तो इनके लिए क्या होती है ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ऐसे समय में अगर बैंक को अगर बाउंड करेंगे भी आप इनको फाइनेंस करेंगे तभी वो फाइनेंस करेंगे, नहीं तो वो जवाब दे देते हैं, वो मना कर देते हैं। एक प्रश्न आपके लिए आया, वो कहते हैं आपके ब्रदर तो हैं फिल्मों में है ही, आपको फिल्मों में जा रहे हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ वो भी फिल्मों से वापस आ जाए तो बढ़िया है। बिल्कुल, एक चूंकि ये रिलेवेंट प्रश्न था, हमने थोड़ा सा हास्य भी हो जाना चाहिए। तो मुकेश जी का तो ये कहना है कि छोटा भाई भी अगर फिल्मों में से यहाँ वापस आ जाए तो ठीक है। सुरेंद्र भांबू हमसे जुड़े हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। महेंद्र गिंटाला हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मोनू मिड्डा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। ये व्यक्तिगत प्रश्न है मिड्डा जी, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों को शामिल करें। हम पीएम मोदी के आवास विकास की बात कर रहे थे, हम एक सीएम आवास योजना है, वो एक ही बात है। वो एक ही बात है क्या? वो एक ही बात है। अभी राजस्थान में जब हम लोग करते हैं तो सीएम जन आवास योजना के रूप में करते हैं, ठीक है। और पीएम में उसमें कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन जो छूट है वो एक्चुअल में पीएम की मिल रही है। अच्छा। वो एक साइज पे है पर्टिकुलर, तो वो उसी को छूट मिल रही है। तो उसमें सीएम में सिर्फ इतना ही फर्क है, इसमें स्टैंप ड्यूटी का कुछ फर्क है। अच्छा, और कोई विशेष योजना वही है, पीएम की योजना। राजस्थान में उसको करते हैं तो सीएम जन आवास योजना में करते हैं, तो विशेश फर्क नहीं। उसमें क्या किस प्रकार, जैसे मैं ले सकता हूँ प्लाट, उसमें हर इनकम ग्रुप है ना जी। 3 लाख तक के लिए 1 BHK है, और ना 6 लाख तक के इनकम वालों के लिए 2 BHK है, और उसके ऊपर जो छूट है वो है ना जो 2,67,000 की, वो अलग अलग आय वर्ग के लिए भी है, 9 लाख के लिए भी है, और भी है। पर उसमें जो स्टैंप ड्यूटी की और वो छुट्टी जो है वो नहीं मिल पाती उसके। जपमीत मरवार जी, मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग व्यक्तिगत प्रश्न नहीं लेंगे, इनकी कॉलोनी का कोई प्रश्न नहीं लेंगे, चाहे डेवलपमेंट का हो चाहे कोई और बात का हो। प्रॉपर्टी बाजार की आप लोग बात करिए तो ज्यादा हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रश्न है। हाँ, मुकेश जी चाहेंगे व्यक्तिगत प्रश्नों का यहाँ जवाब देना तो वो ले सकते हैं, हमारी ओर से उन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लेकिन चूंकि हमारे शो की मर्यादा है कि हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं, जिस विषय पे बात करने के लिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया है, वही विषय के हम लोग प्रश्न लेंगे। इस बीच पवन गुदारा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। मोनू मिड्डा जी पूछ रहे हैं, हालांकि प्रश्न तो ये अलग प्रकार का है, राजनीति का है, आप भी एमएलए के दावेदार हो क्या? एमएलए के दावेदार तो हर आदमी बनना चाहता है जी, और मैं भी उसमें हूँ, लेकिन ये सब भाग्य की बातें होती है। मैं कोई इसमें कोई ज्यादा जवाब देना नहीं चाहता हूँ, है ना। अगर लेकिन कोई मुझे मौका दे तो मैं जरूर तैयार हो जाता हूँ उसके लिए। अच्छा, एमएलए बनने तैयार हो जाओगे? अगर मुझे कोई टिकट दे तो मैं क्यों नहीं करूंगा जी, मैं वो काम कर सकता हूँ। अगर मैं एमएलए के लिए खड़ा हूँ तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं जीत भी सकता हूँ और हमेशा जीत सकता हूँ। तो इसके लिए फिर हमें दूसरा शो करना पड़ेगा, पॉलिटिकल शो करना पड़ेगा। बात नहीं है जी, है ना। लेकिन मैंने बताया ना जी, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो ये उसमें सोचने की बात है। फिलहाल मैं एक बिजनेसमैन के हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और मैं वही करना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। शुभम जैन हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रवि चलाना हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रवि कुमार सरावगी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। जपमीत मरवा पूछे तेजी कब आएगी मुकेश जी? भाई तेजी जो है वो वैसे तो हमारे को तो ये लगता है अप्रैल से लेकर मई तक 10 से 15% तेजी आनी चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर। अप्रैल मई में तो मैं निवेश कर दूं?
बिल्कुल करती है, प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल एक अच्छी खबर है जमीत मरवाजी आपके लिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो अप्रैल मई में 10 से 15% की तेजी आ सकती है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के लिए। मुकेश जी, आमतौर पर ये देखा जाता है कि ये चर्चा सुनी जाती है, पता नहीं ज्योतिषी या वास्तु से कितनी अच्छी है, कि पूर्व में अगर मकान, पूर्व में जमीन ली जाए या दक्षिण में या पूर्व दक्षिण में ली जाए तो जमीन पैसे देके जाती है। अब इसका तो क्या कहते हैं, वैसे तो बात सही है, अभी दक्षिण दिशा के अंदर जो है बढ़ोतरी ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि शहर हमेशा दक्षिण की साइड में ज्यादा, शहर दक्षिण में बढ़ता है। हाँ, शहर को बढ़ते हुए जरूर देखा है जी। अब प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होती है नहीं होती है, वो तो सब जगह हमारा तो वो दक्षिण में लगता है, पूर्व में लगता है, पश्चिम में लगता है। नहीं, आमतौर पे यही कहा जाता है कि दक्षिण में बढ़ता है शहर। दक्षिण की तरफ बढ़ता है जी। यहाँ पर भी आप देखोगे, हाँ। इधर आप देखोगे तो इधर रुका हुआ है सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सिर्फ इधर बढ़ रहे हैं। गंगानगर ही देखें तो दक्षिण की तरफ दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। तो जिस तरफ शहर बढ़ेगा नेचुरली वहां पे बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर्टी का फर्क पड़ेगा। मनोज बिश्नोई हमसे जुड़े, शुक्रिया। शरद जसूजा, सोनिया बंसल, सतीश बड़ा पूछ रहे हैं, सर नमस्कार, क्या आदमी को आज 5 लाख तक श्री गंगानगर में रहने योग्य मकान मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। सीएम जन आवास योजना मिल सकता है। 6 लाख रुपए, 5 लाख में तो नहीं मिल पाता, लेकिन 6-6.5 लाख रुपए की रेंज में मिल जाता है सीएम जन आवास योजना। सीएम जन आवास योजना में ये रहने लायक मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाता है जी। तो इसके लिए फॉर्मेलिटी तो काफी करनी पड़ती होगी, जो भी होगी। फॉर्मेलिटी क्या है जी, सरकार का सिस्टम है ना, वो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और तो फॉर्मेलिटी है जी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। रोहितास कीचड़ हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राकेश बंसल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। अजय गर्ग हैं, धीरज शेरेवाला, इन सबका नाम मैं ले चुका हूं, फिर भी बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न जो हैं प्रॉपर्टी कारोबार से संबंधित हमें भेजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शॉर्टकट में बीट्स प्लानिंग की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। स्कूल बनेगा, आप भी वहां पे कुछ मंडी यार्ड काटना चाहते थे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मंडी यार्ड में काटना चाहता था, लेकिन क्या है कि गंगानगर में जो ऑलरेडी मंडी चल रही है जी, उन व्यापारियों का इस बात को लेकर के विरोध है। मैं कोई भी प्रॉपर्टी में ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसमें कोई, जहाँ पर मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, उस माहौल को मैं खराब करूँ, उन लोगों के मन में कोई ऐसी बात आए, तो मैंने वो जो प्रोग्राम अपना मंडी का था वो कैंसिल कर दिया। तो आपकी मंडी वहां पे आपने कैंसिल करी, तो क्या प्रॉपर्टी के बाजार कम नहीं हो जाएंगे वहां पे? नहीं, मेरे उस मंडी के, ना तो मंडी का कोई पहले प्रोग्राम था, वो तो एक बाय द वे ऐसा मन में आया भी ये बढ़िया जगह है उसके लिए, लेकिन उसके बाद में जब आपस में एक मंडी और खुल गई, उनका आपस में जो मैंने देखा उनका व्यवहार और आपस में जो तनावपूर्ण वातावरण रहा है थोड़ा बहुत, उससे मैंने ये सोचना उचित समझा भी इस प्रोग्राम को अपने पोस्टपोन करते हैं, तो मैंने वो मेरा पोस्टपोन कर दिया। मतलब वो जो प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया। बिल्कुल। भगवान साहब महिंद्रा बीजेपी के लीडर कह रहे हैं व्यापार जगत के ब्रांड एम्बेसडर हैं मुकेश भाई जी। थैंक यू जी। राकेश बंसल गुड शो बता रहे हैं। सतीश वर्मा थैंक्स फॉर एडवाइस बोल रहे हैं। अशोक मिठिया हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मोनू मिड्डा कह रहे हैं आप प्रॉपर्टी के चाणक्य हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये तो आप लोगों का प्यार है। बाकी तो आप लोगों ने जो इतना मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं तो अपने जो मन के जो विचार है वो व्यक्त कर रहा हूँ, और न वैसे ही अपने कुंडी का काम भी चला रखा है। वैसे तो मैंने तो राजनीति में चाणक्य सुना था, लेकिन प्रॉपर्टी का चाणक्य पहली बार सुना। प्रॉपर्टी में कोई चाणक्य वाली बात नहीं है, भाइयों को प्यार है जी, छोटा शहर अपना, सब लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो ये भाई कई आपके तो उसके रिद्धि सिद्धि के बारे में प्रश्न पूछ ले तो इनको भी संतुष्ट कर देना, एक प्रश्न का जवाब दें। कर देता हूं, कोई दिक्कत होना जी, मेरे को कोई चीज में मैं तो सब संतुष्ट कर देता हूं। आप मुझे कहो ज्यादा तो मैं संतुष्ट कर देता हूं। नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि सारी इनकी जो है जरा प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप बैठे, ये मौका चुकना नहीं चाहते सब लोग। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ जी। तो ये एक तो राजेंद्र सोनी जी का प्रश्न है, वो कह रहे हैं रिद्धि सिद्धि में लगातार विस्तार के चलते जो असुविधाओं का सामना हमें फिलहाल करना पड़ रहा है, उनके चलते कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। आप कृपया सबको अवगत करवाएं कि इसे आप कब तक और कैसे ठीक करेंगे। ऐसा जी, कभी भी कोई भी चीज का विस्तार होता है तो थोड़ी बहुत असुविधा हो जाती है टेम्पररी टाइम के लिए जी, लेकिन जो रिद्धि सिद्धि के वासी जो यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं उनको मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहूंगा कि रिद्धि सिद्धि के अंदर जो रिद्धि सिद्धि का डेवलपमेंट चल रहा है वो जैसे एक बच्चे के साथ लगाव है, वैसे मेरा लगाव आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। निस्संदेह उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां आ जाती है, कभी आदमी हम लोग हमारे स्टाफ भी उसको काम करता है तो उसको कभी नेग्लिजेंस ले लेता है। वहां पर 3 चीज मेन है, एक तो सिक्योरिटी सिस्टम, एक सफाई का सिस्टम और एक माली का सिस्टम, गार्डनिंग का सिस्टम। तीनों सिस्टमों पे मैंने इन दिनों में गौर किए हैं। जैसे जैसे कुछ 1-2 घटनाएं घटी उसके लिए मुझे दुख है
और मैं उसके बाद में मैंने कैमरे लगाए हैं वहां पर, लाइटिंग भी मैं लगा रहा हूँ, गार्ड भी वहां पर बढ़ा रहा हूँ, और ना जो वहां पर गार्ड में भी 1-2 गार्ड जो बंदूक वाले तैनात करवा रहा हूँ वहां पर। सफाई के लिए कर्मचारी वहां बढ़ा रहा हूँ, सफाई का जो इंचार्ज है उसकी ड्यूटी तेज कर रहा हूँ। तो मैं अपने कामों में मुझे लगता है भी मैं बिल्कुल ही मतलब कि ना बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, और इसका रिजल्ट आपको 1-2 महीने में देखने को मिलेगा। कमी अपने निकालना चाहे किसी में निकालते हो उसको कोई परवाह नहीं होता उस चीज में। मैं मुझे इतना पता है भी मैं मेरी कॉलोनी को बच्चे की तरफ पालता हूँ, बच्चे की तरफ प्यार करता हूँ, और उसकी जितनी चिंता मैं करता हूँ तो शायद हिंदुस्तान में कोई डेवलपर करता होगा, और उसके लिए मैं खर्चे के लिए भी नहीं सोचता हूँ। कुछ जो भी सुधार इसमें बन पाएगा वो मैं करूंगा, और वो आपको आने वाले 2-3 महीने में दिखाई देगा। इस बीच रिंकू ठाकरे साधु शहर से जुड़े, शुक्रिया। अर्जुन नागपाल विदेश में हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। अब आपने जब बोलना शुरू कर दिया तो एक प्रश्न और आ गया आपको रिद्धि सिद्धि के बारे में। वो कह विकास सारस्वत जी पूछ रहे हैं, मुकेश जी कुछ दिन पहले आपका एक बयान वायरल हुआ था कि जिसको रिद्धि सिद्धि में कॉलोनी में रहने में प्रॉब्लम है वह मकान छोड़ के चले जाएं। वो बयान इसलिए नहीं हुआ था, जो मेरे को जो चीज समझ में आई थी भी किसी को ये तकलीफ थी मेरे से भी मैं विस्तार क्यों कर रहा हूँ, तो उसका जवाब मैंने ये दिया था। किसी अप्रिय घटना के लिए मैंने ये जवाब नहीं दिया, किसी चीज के लिए मैंने जवाब नहीं दिया। मैं तो मेरी कॉलोनी को बसाता रहा हूँ, करता रहा हूँ, डेवलपमेंट करता हूँ, जो जितना बढ़िया काम मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और लोगों के सुझाव पे भी बढ़िया काम कर रहा हूँ। जहां तक मेरी लाइबिलिटी है उसे मैं बियर कर रहा हूँ। लोगों की एक्सेप्टेशन हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मैं उस पर नहीं खड़ा उतर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं हूँ और ना ही हूँगा कभी भी। मैं मेरी आत्मा पर बोझ रखकर काम नहीं करूंगा। जितना मुझे लगता है मेरी लाइबिलिटी का उतना मैं करता हूँ। कोई मुझे कहेगा तो भी करूंगा, नहीं कहेगा तो भी करूंगा वो काम। रवि कुमार सरावगी, कम आयु में बड़ी कामयाबी हासिल की है, बधाई और यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। रणवीर साहब जुड़े हमसे, शुक्रिया। मनीष अग्रवाल आपके रिद्धि सिद्धि निवासी, शुक्रिया। रोहताश कीचड़ पूछ रहे हैं 100% एफडीआई की मंदी का अहम कारण है सस्ते मजदूर जो देने हैं विदेशी कंपनियों को। एफडीआई का मंदी कारण है क्या चीज है? ये पूछ रहे हैं 100% एफडीआई मंदी का कारण है, एफडीआई मंदी का कारण है 100% निवेश जो है विदेशी, उसकी वजह भी है क्या मंदी? कोई नहीं, विदेशी उसके मंदी का कारण तो क्या है जी? मंदी का कारण तो प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बताया ना, प्रॉपर्टी में हमेशा एक स्पेल आता है, तेजी और मंदी का स्पेल आता है। उसमें कोई भी बहाना मार ले, आप पुराना रिकॉर्ड उठा कर आप देखो, कोई भी देखेगा, हमने देखा है हमारे प्लॉट जवाहरनगर में हम रहते थे 7-7 साल तक, 8-8 साल तक वो एक ही रेट में पड़े रहते थे, और जब तेजी आती थी 2 साल तो प्रॉपर्टी बाजार चलता था। वो एक रूटीन है, प्रॉपर्टी 2-3 साल चलती है, 5-6 साल बैठी रहती है, एक रेट पे रह जाती है 10-20%। जिसको ज्यादा जरूरी होता है वो घटा के बेच देता है। प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा कोई मंदा को क्या कहते हो? मंदिर आज भी प्रॉपर्टी के अंदर लोग तेजी में बढ़ा कर सौदा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे परचेज की हुई है। प्रॉपर्टी के अंदर मंदे से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद कहाँ रही है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खरीद कहाँ पर है, आप उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो। अगर आपने बढ़िया जगह इन्वेस्ट कर दिया तो मंदे में भी मंदा आप पे 5% लागू होता है। अगर आपने क्या नाम खरीदते समय ध्यान नहीं दिया, आपने ब्रोकरों पे ध्यान दे दिया, उनकी बातों में आ गए या अपना विवेक नहीं लगाया, तो उसका रिजल्ट आप भुगत रहे हो। आज भी ऐसी कोई बात नहीं है, गंगानगर के अंदर ब्लॉक एरिया को ले लो, चाहे कहीं पर भी ले लो, चाहे मालवीय ले लो, बहुत ज्यादा मंदा नहीं आया है, और कहीं कहीं जगह आपको 50 से 70-80% तक मंदा मिलेगा। वो इन्वेस्टमेंट का फर्क है। मोनू मिटा जी पूछ रहे हैं कि आपका मॉल कब तक बन जाएगा? मेरा मॉल इस दीपावली से पहले बन जाएगा, और अगर भगवान ने चाह सब रहा तो हो सकता है मार्च के अंदर ही। मेरे रिलायंस का जो शोरूम, रिलायंस का जो अपने एंकर दे रखा है वो इस रिलायंस में इस मार्च के महीने में शुरू हो जाएगा। हालांकि हम चाहते नहीं थे कि हम लोग रिद्धि सिद्धि की बात करें, हम केवल प्रॉपर्टी पे ही फोकस करना चाहते थे, लेकिन भाइयों के इतने सारे प्रश्न आए और हमने मुकेश जी से आग्रह किया कि वो कम से कम इनका जवाब दें, तो मुकेश जी ने स्वीकार किया इस बात के लिए। सब लोग विश्वास रखो, रिद्धि सिद्धि में रहने वाले इससे बढ़िया डेवलपमेंट कोई हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। इससे ज्यादा चिंता डेवलपर के रूप में कोई नहीं कर सकती। मैं करता हूँ जो इसके लिए बेस्ट होगा, करता हूँ, करता रहूंगा। आज मैं इसको आगे बढ़ाता रहूंगा, तो इसके आप लोगों को उससे कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं इसे रोजाना मैं तो इसकी जो कार्रवाई कर रहा हूँ आप सोच ही नहीं सकते सब लोग। मैं तो इसको नगर परिषद डालने के लिए कार्रवाई कर रहा हूँ, हर जगह हर तरह की कार्रवाई करने में लगा हुआ हूँ, ताकि आने वाले टाइम पर भगवान वैसे तो मेरे वो शक्ति देख के रखे और मैं इसको संभालता ही रहूं। बाकी जिस दिन भी नहीं संभाल सकूं उसमें भी अपने आप अपने पैरों पे खड़ी रहे, ऐसा सीखना चाहता हूँ रिद्धि सिद्धि को। अरुण खान का हमसे जुड़े, शुक्रिया। लायन जगीर फार्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मोनू बजाज हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मोनू बजाज पूछ रहे हैं, बड़े भैया जी जय श्री राम, मॉल कब शुरू करवा दोगे? ये जवाब मॉल तो दीपावली से पहले शुरू हो जाएगा। मॉल के लिए तो आप जो भी जाना चाहो वहां पर विजिट करो। मॉल के अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिस
को बाकी हो, सब वहां पर मौके पर आ चुके हैं, उनको सब इंस्टॉल होना बाकी है। मॉल के अंदर अब कोई देरी नहीं। चलो, विकास हारसवत ने आपको कम्प्लीमेंट दिया कि डेवलपमेंट में नंबर 1 है। धन्यवाद विकास हारसवत जी। जीपी सिंह हमें देख रहे हैं, रोहतास खिचड़ हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं सहमत नहीं हूं इनके जवाब से। मैं किस जवाब से सहमत नहीं? रोहतास जी जरा विस्तार से लिखिए, किस जवाब से सहमत नहीं है। मनीष अग्रवाल पूछ रहे हैं शॉपिंग मॉल कब से चालू होगा? शॉपिंग मैंने बोला इस बार दीपावली से पहले शॉपिंग मॉल शुरू हो। जो दर्शक देर से जुड़े हैं उनको बता दें कि अग्रवाल मुकेश शाह बोल रहे हैं कि दीपावली से पहले हम लोग कोशिश करेंगे शुरू करने की। इस दीपावली पे फिल्म दिखा देंगे लोगों को पीवीआर के अंदर। फ्री में या पैसे में? पीवीआर के अंदर तो फ्री में नहीं दिखा पाऊंगा। अच्छा मुकेश जी, ये तो खैर आपने अपनी रीति स्थिति की बात कर ली। हम लोग हमारे प्रश्न जो है वो ले लें। सरकार की कोई पॉलिसी भी मंदी तेजी को निर्धारित करती है क्या फटाफट तरीके से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन आज जैसे कोई घबराहट रहती है लोगों में भी, जैसे कोई मोदी साहब ने कह दिया अभी मैं बेनामी प्रॉपर्टी के लिए करूंगा। तो इस तरह को कोई माइंड में लोगों को जिनके पास ऐसा कोई सिस्टम हो तो थोड़ा घबराहट आ जाती होगी। बाकी किस तेजी मंदी तो भगवान के घर से निकलती है, और तेजी मंदी पे कोई भी सरकार जो है टेम्परेरी एक असर डाल सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन लंबा समय असर नहीं डाल। मान लो मेरे पास 10 प्लाट है मेरे नाम से, तो ये बेनामी संपत्ति है क्या? ये कहाँ से बेनामी संपत्ति? हाँ, बेनामी संपत्ति है क्या? मुझे नहीं मालूम जी। मैं गवर्नमेंट कहती है बेनामी संपत्ति है, तो उसका जिन लोगों के प्रॉपर्टी दस्तावेज ना रजिस्टर्ड नहीं होते होंगे या तो उसको मानते होंगे, या फिर जिनके नाम लोगों के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं दूसरे नाम से उनको बेनामी मानते होंगे। जो आदमी इनकम टैक्स में शो कर रहा है, 1 नंबर में दिखा रहा है, वो प्रॉपर्टी से बढ़िया प्रॉपर्टी दिखा है। धर्मवीर सहारण से जुड़े हैं, शुक्रिया। वो कह रहे हैं गुड। अभिषेक गर्ग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रमेश बंसल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। जबमीत मरवा, फिर एक व्यक्ति प्रश्न आ गया, तो रिजोर्ट के बारे में बताओ आप। क्या चीज? रिजोर्ट के बारे में, कोई रिजोर्ट शुरू कर रहे हो क्या? नहीं, मैं तो कोई रिजोर्ट शुरू नहीं कर रहा, ना ही मैं रिजोर्ट के कोई करने की पोजीशन में लग रहा हूँ। मेरे को तो रिजोर्ट समझ में नहीं आता जी। मोनू मिड्डा कह रहे हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, आपका काम अच्छा है जो दिख रहा है। आप बेफिक्र रहो, मैं अपना काम अपने तरीके से, कोई कुछ कहता है उसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है, वो करता रहूंगा। स्वभाव नहीं बदल सकता इसके लिए। खैर, ये तो प्रकृति का है, स्वभाव तो बदलने से आदमी सारा ही बदल जाता है। नहीं, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। मेरे कहने मतलब गोविंद जी, मैं अपना काम करने में मेरा है, मेरे को लगाव उस चीज से, तो मैं करता रहूंगा। लोग अपना ध्यान देते रहते हैं, करते मेरे से पड़ता है। लेकिन जो भी चीज है उसके आगे 2 महीने में 3 महीने में फर्क देखने को मिलेगा खुद को। फिर भी जब लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं तो मुकेश जी तो उनको 2-3 महीने में फर्क नजर आएगा। आज मैं हम लोग कहने पे विश्वास कम करते, करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। करने की वैल्यू है। जी। सुनील अग्रवाल जी कह रहे हैं मुकेश जी आधुनिक रहन सहन की कालीनों के अग्रणी हैं। धन्यवाद सर सुनील जी। केवल हमारे पास 2 या 3 मिनट का समय है। वरिष्ठ पत्रकार अमरपाल सिंह वर्मा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया उनका। सीप गुप्ता ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया। जबमीत मरवा कह रहे हैं, देख लो आपको क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट यू आर दी बेस्ट। थैंक यू जगमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब इस शो के अंतिम दौर में हम लोग पहुंच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की हम लोग बात कर चुके हैं, बिट्स पिलाने की हम लोग बात कर चुके हैं। केवल हम 1 मिनट बात करेंगे मुकेश जी से। मुकेश जी, आपका ओपन पिच है, ये खुला मैदान है। 1 मिनट के लिए आप जो भी कुछ कहना चाहो, 30 सेकंड में आपके लिए है। 30 सेकंड हम लास्ट में हम खुद ले लेंगे। 30 सेकंड आप जो कहना चाहो कह दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत देख के सोच समझ के करना चाहिए आदमी। जी। क्योंकि ये एक लाइफ का वो पॉइंट है जिसमें आदमी बहुत ऊपर ही पहुंच जाता है और बहुत नीचे भी चला जाता है। जी। तो बस ये भी आप अपने प्रॉपर्टी को जब भी परचेज करो तो एक तो हो सके तो प्लॉट के शेप में करो, है ना, और अगर जरूरत हो तो ही फ्लैट उसमें इन्वेस्ट करो, है ना। और सेकंडली हो सके तो अर्बन एरिया से मतलब डेवलपमेंट उस एरिया में इन्वेस्ट करो, है ना, क्योंकि उसमें ही आगे जिंदगी में नुकसान होगा तो नुकसान कम लगेगा, उसमें प्रॉफिट के चांस ज्यादा रहते हैं। घनश्याम जलान हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। राकेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं, पिछले दिनों कुछ कॉलोनाइजर के लोगों के मेहनत की कमाई लेकर भागनी घटनाएं हुई है, क्या इससे कॉलोनाइजर के प्रति विश्वास में कमी नहीं आई क्या? नहीं, मैंने आपको बोला ना जी, मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूँ भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट देख के करना पड़ेगा। अगर आप अपने समझ से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद में फिर
उसका फर्क क्या होगा? आज हम उनको काम कर रहे हैं और कोई दूसरा काम कर रहा है, फिर उसका फर्क क्या? यही तो फर्क है जी। आपको यही चीज करना है, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना। बस एक प्रश्न और लेके हम लोग विदा चाहेंगे। घनश्याम सारण कह रहे हैं मुकेश जी अब सूरतगढ़ रोड पर भी ध्यान देना चाहिए, अच्छी कॉलोनी बसाओ जी, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। बाकी सूरतगढ़ रोड पर अभी जो बिट्स पिलाने वाला जो स्कूल आ रहा है वो अपने आप में बहुत सक्षम है और इससे बहुत सूरतगढ़ रोड पे चहल पहल नजर आएगी आपको। पुलकित कटारिया, माधवी चितलांगिया, अश्विनी कुमार शर्मा, पुलकित कटारिया, अशोक गांधी, बंटी जाट हम सबसे जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी। सब भाइयों का बहुत बहुत प्यार मिला मुझे सबका। मैं राजेंद्र सोनी जी का भी और सब भाइयों का सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पर आया। अपराध करोगे लगता मुझे याद नहीं, इतने लोग क्या तो मुझे अच्छा लग रहा था जी। जगदीश कुकुर हमसे जुड़े। अंत में मनु बजाज का प्रश्न ले लेते हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब आपने शहर को बहुत बढ़िया सौगात रिद्धि सिद्धि के रूप में दी है, आपके शहर के लिए नया प्रोजेक्ट क्या है? अभी जो प्रॉपर्टी के जो है उसके अंदर नया प्रोजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है शहर के लिए। जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं उनको बढ़िया तरीके से चलाने की जरूरत लग रही है। जैसे लोग मेरे से मॉल के लिए पूछ रहे हैं, मॉल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, तो उसको क्या नाम आज की डेट में मूर्त रूप देते हुए उसमें लगे हुए हैं। उसमें हम भगवान ने चाह तो मैंने तो दीपावली बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम मांगा है, उससे पहले मॉल को शुरू कर दूंगा। मॉल के रूप में गंगानगर को सौगात दे रहा हूँ। उसके अंदर पीवीआर सिनेमा जो राजस्थान में अभी कोई एक आध जयपुर में कम से कम नहीं आया है, वो पीवीआर सिनेमा में फिल्म दिखाऊंगा। और रिलायंस का जैसे बिग बाजार का शोरूम में हाइपर बाजार है, वैसे हमारे यहाँ पर रिलायंस ने अपना फिट आउट चालू कर दिया है। तो रिलायंस का क्या नाम हाइपर बाजार शुरू होने वाला है और बढ़िया बढ़िया ब्रांड से गंगानगर को यहाँ पर जो मार्केटिंग का मौका मिलेगा। और भगवान ने चाह तो इसको इस जल्दी से जल्दी दीपावली से पहले शुरू कर। आज के दर्शकों ने मुकेश शाह को अपनी पब्लिसिटी करने का तो शानदार मौका दे दिया, इन सभी का शुक्रिया। और अब शो के समापन पर जिन जिन व्यक्तियों ने भी सवाल पूछे उनका शुक्रिया, और जिनके सवाल नहीं ले पाए हम किसी कारण से, उनके लिए माफी, इसलिए कि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे कहने पर मुकेश जी ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बारे में सवाल का जवाब दिया, उनका शुक्रिया। अगले सोमवार को फिर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के साथ मुलाकात करवाएंगे आपकी। तब तक के लिए इजाजत, गुड नाइट, थैंक यू।